हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं फिर से आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पोस्ट की संख्या के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो आपकी कितनी रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5000 यानी कि 5000 प्लस आपको जो पोस्ट की संख्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आप देख लीजिएगा ओडिशा सब ऑर्डिनेटेड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSSC की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। और आपको सभी साथियों ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होंगी। आपको मैं कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं कि आपको 2026 के अंदर परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर पोस्ट की संख्या 5000 प्लस आपकी पोस्ट की संख्या रहेंगी। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा इस भर्ती के लिए आपको जो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 38 ईयर यानी कि 21 से और 38 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी एज लिमिट हो गई। इसके अलावा जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर बात करें कि आपको इस परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रहेगी, तो सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट है जिन्होंने क्या कर रखा है, GNM कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट PSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को ज़रूर से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी यहाँ पर लेवल 6 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। परमानेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको OSSC की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज़ कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे, इस चीज़ की अपडेट हमें बता दो। तो आप सभी साथियों को बता दो कि इसके अंदर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। यानी कि आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड आपका रहेगा। ऑनलाइन इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। और इसके अंदर आपको इसकी OSSSC की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर भर पाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ आपके की पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। इसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। CBT एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका रहने वाला है। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट तो आपकी ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या है, पोस्ट की संख्या आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर मैं पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो आपको 5000 प्लस यानी कि 5000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली हैं। नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको OSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, किसके लिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करने के लिए। और वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लॉगिन करना है। इस प्रकार से तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। एप्लीकेशंस की आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो आपको देखने को
मिल जाएगी। इसके अंदर सैलरी आपकी बहुत ही शानदार रहेगी, लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे और आपकी ये वैकेंसी एक कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक ऑफिशियल आपका इसका क्या देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा आप, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आपको बताया गया है और इसके अंदर काफ़ी सारी आपको जैसे उत्कृष्ट क्लासेस होगी और भी आपकी बड़ी-बड़ी कोचिंग है, वहाँ से भी आपको इसकी जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल, और आप सभी साथियों को बता दूं कि आपको यहाँ पर परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में कंप्लीटली जानकारी, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप सभी साथियों तक पहुँच जाए और इसके अंदर आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। अगर आपको इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का अगर कैसा भी डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। साथ में जो साथी अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, तो जाके एक बार बिल्कुल से चेकआउट कर लो और फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी आपको OSSC की इस भर्ती के बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल से आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज आप बिल्कुल से कर सकते हैं। रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ में आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली अपडेट आपको दे चुका हूँ। एज के लिमिट के अलावा आपको रिलैक्सेशन होता है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ, तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और PWD कैंडिडेट की बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप बिल्कुल से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बता दूँ कि बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। कुमार मनीष एजुकेशंस इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आपको अगर ये नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच है वो आपका रहने वाला है। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट तो आपकी ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या है, पोस्ट की संख्या आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर मैं पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो आपको 5000 प्लस, यानी कि 5000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर या